मंदिर आस्था का समाज का हिस्सा है, केंद्र है। समाज से अगर मंदिरों को हटा दोगे तो शायद समाज ही न रहे, जंगल बन जाएगा। जंगलों के नियम अलग होते हैं, समाज के अलग होते हैं। कार्य जब आई थी तो आस्था और विश्वास के नाम पे, धर्म के नाम पे मंदिर को बचाने के लिए सरकार आई थी। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इस मंदिर को जब से सरकार आई है भाई साहब, तब से मंदिर को टारगेट किया जाता है। डीडीए वाले कहते हैं जिस जमीन पे मंदिर है उसका खसरा नंबर अलग है, जो तुमने परचेज करा वो अलग है। 2002 में जब हमने जमीन ली थी, हमें कब्जा इसका मिला था। बुलडोजर चलाने की तैयारी सिर्फ मंदिर पर नहीं है, बल्कि इनकी आस्थाओं पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अगर नहीं समझते बीजेपी वाले तो सबसे पहले अपने ही घर से निकालो मंदिरों को, मंदिरों का त्याग करो। बोल दो साहब हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, हमारा कोई संबंध ही नहीं है मंदिरों से। डीडीए कई बार क्या काम करती है, डीडीए सोचती है कि कई बार ऐसे नोटिस लगा के और पैसे ले लिए जाएं। बड़े बड़े अधिकारी हैं, भाई कार्रवाई हो तो मंदिरों के ऊपर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। मंदिर बने लगभग 14 वर्षों का समय बीत चुका है। तब तक प्रशासन कहाँ था, तब तक सरकारें कहाँ थी, तब तक डीडीए कहाँ था, और अब अचानक जब बीजेपी आई है और 1 साल के बाद तुरंत इस पर नोटिस चिपका दिया गया। उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं और ताज़ा मामला इस वक्त मुंडका विधानसभा से है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंडका विधानसभा के मोहम्मदपुर माजरी गांव में है, जहां पर एक मंदिर है महाकाली का, और मंदिर के ऊपर इस तरह का देखिए नोटिस लगाया गया है। और नोटिस में कहा गया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर ये जगह खाली कर दें और 3 दिनों में कोई अगर आपके पास दस्तावेज है वो दिखाएं, अन्यथा मंदिर पर बुलडोजर चलेगा और इस नुकसान का जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। लेकिन खबर ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 2002 में ये ज़मीन उन्होंने जीपीए पर ख़रीदी थी। पहले वहाँ मंदिर हुआ करता था, अब उनको मंदिर को उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। इन लोगों का क्या तर्क है, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मंदिर के ही लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। ये सरकारी नोटिस जो लगा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको क्यों लगता है कि गलत तरीके से जो है कार्रवाई करने की बात की जा रही है? साहब ये बिल्कुल गलत है। मंदिर आस्था का समाज का हिस्सा है, केंद्र है। समाज से अगर मंदिरों को हटा दोगे तो शायद समाज ही न रहे, जंगल बन जाएगा। जंगलों के नियम अलग होते हैं, समाज के अलग होते हैं। सवाल सरकार तो ये कहती है कि भाई जो अवैध है वो टूटेगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो। आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये नहीं टूटना चाहिए? आपके हिसाब से कैसे वैध है? साहब इस मंदिर की ज़मीन को 2002 में परचेज करा गया है जमींदार से। 372 गज पूरी मंदिर की ज़मीन है जिसको परचेज करा गया है। इनिशियल स्टेट में मंदिर वहाँ पर एग्जिस्ट करता था। फिर जैसे समय के अंतराल में जैसा समाज से सहयोग मिला तो वहाँ पानी बढ़ गया था, उसको यहाँ शिफ्ट कर लिया, थोड़ा सा उससे बेहतर बना दिया गया। और कैसे जस्टिफाई करे? तो ये कागज किस चीज़ के हैं? साहब नोटिस का हमने ये रिप्लाई दिया था इनको कि मंदिर के रिगार्डिंग, तो इसमें हमने रिप्लाई में कुछ डॉक्यूमेंट इसके अनेक्जर किए थे उनको रिप्लाई में। तो आप देख सकते हो जीपीए प्रॉपर्टी के कागज़ दिए गए थे 2002 के। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है इसका, ये शायद 2022 का है मीटर। और जो हमारे यहाँ के विधायक है गजेंद्र सिंह दराल, उनके द्वारा जो एक लेटर मिला था हमें, हमने वो भी दे दिया था। इसका ट्रस्ट के हमने कागज़ दिए थे। ट्रस्ट इसका 2024 का बना हुआ है। टोटल 40 पेज का रिप्लाई दिया था हमने। अब जो आपने रिप्लाई दिया है इस पर कुछ रिप्लाई उनका आया है क्या? उनका जो रिप्लाई आया है उन्होंने इसमें 2 पॉइंट उठाए हैं। अगर आप थोड़ा सा देखो, डीडीए वाले रिप्लाई में ये कहते हैं कि जिस ज़मीन पे मंदिर है उसका खसरा नंबर अलग है और जिस पर हम कार्रवाई करेंगे उसका खसरा नंबर अलग है। यानी कि डीडीए वाले कहते हैं जिस ज़मीन पे मंदिर है उसका खसरा नंबर अलग है, जो तुमने परचेज करा वो अलग है। 2002 में जब हमने ज़मीन ली थी, हमें कब्जा इसका मिला था। आप ईंट की हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हो साहब कितना पुराना कब्जा है। जब से लेकर आज तक तो इस तरह का कोई विषय उठा नहीं, ना किसी डीडीए के किसी अधिकारी ने इस तरह कुछ प्रश्न उठाया। आज सिर्फ मंदिर को लेकर उठा दिया गया। बाकायदा ये जो इनका फुलिश मजाक है, इनका एक मजाक और दिखाता हूँ मैं। गूगल अर्थ की इमेज कोट करते हैं रेफरेंस में। ये इसमें दिखाते हैं तो ये 2000
19 की इमेज है। इसमें कहते हैं साहब यहाँ पे तो मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता। 2021 की गूगल इमेज अर्थ की दिखाते हैं, कहते हैं साहब यहाँ तो मंदिर एग्जिस्ट करता है। बाकायदा इनको तो इसके बारे में पूरी पहले बता दिया गया था। इनिशियल स्टेट में मंदिर वहाँ था। 2002 में ही बनवाया था आपने? हाँ नहीं, 2012 में ये मंदिर 2012 में बनाया गया था। और जब हमने रिप्लाई भेजा है तो ये आप देखोगे 2026 की गूगल अर्थ की इमेज है। अच्छा, ठीक है ना, यहाँ पर ये मंदिर एग्जिस्ट कर रहा है, लिखा है ना मंदिर न्यू लोकेशन, ये मंदिर ओरिजिनल लोकेशन। और ये अगर आप दूसरी इमेज जो हमने इनको रिप्लाई में भेजी है 2012 की है, ये देखो ओरिजिनल स्टेट में अगर आप इसका हिस्टोरिकल सर्वे गूगल अर्थ से करते हो तो यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टेड है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड नहीं है, 2012 में यहाँ एग्जिस्ट था। वही आप अभी भी ये जो लैंड है, ये मंदिर है, ये हमारी ही लैंड में है, 372 गज में। तो क्या लग रहा है, क्या मंशा है डीडीए की इसमें जो आप बता रहे हैं? साहब इसमें जो मंशा इस तरीके से है, जब हम इसका रिप्लाई देने गए थे तो वो इसको लेकर काफ़ी अग्रेसिव थे। अच्छा, तो लग रहा है कि कोई करवा रहा है ये कार्रवाई? हो भी सकता है साहब, अच्छा, कंप्लेंट वगैरह कुछ गई होगी? हो भी सकता है साहब, अब इसका क्लियर नहीं पता हम कैसे किसी पे क्वेश्चनेबल उठा। क्या मांग करना चाहेंगे? 27 साल बाद बीजेपी लौटी, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगे गए, अब हिंदुओं के मंदिरों पर जो है गरज पड़ रही है। साहब इसके लिए तो चुना नहीं गया था। अगर ये पता होता तो शायद मैं दिल्ली छोड़ हिंदुस्तान में कोई नहीं चुनता। मुख्य आबादी है हिंदुओं की, और हिंदुओं की आबादी का जो आबादी है वो मंदिरों से ही तो है। हिंदू समाज एकत्रित कहाँ से है? मंदिरों से ही है। अगर मंदिर उपयोगी नहीं है तो घरों में भी क्यों रखते हो? और जिन घरों में मंदिर नहीं है उन घरों का परिप्रेक्ष्य आप देख लेना, भाई भाई की बनती हो, इस तरह का व्यवस्था हो। समाज को समाज किसने बना रखा है? मंदिरों ने बना रखा है। अगर इम्पोर्टेंट पार्ट है ना हमारे जीवन का, हमारे समाज का, तभी तो घरों में भी है। अगर नहीं समझते बीजेपी वाले तो सबसे पहले अपने ही घर से निकालो मंदिरों को, मंदिरों का त्याग करो। बोल दो साहब हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, हमारा कोई संबंध ही नहीं है मंदिरों से। तो बिल्कुल आपको बता दें कि भारत आस्था का देश है और हिंदुओं के नाम पर भाजपा ने वोट भी मांगे थे। और अब ये जो मंदिर है, इनका कहना है कि 2002 में ये पूरी लैंड 372 गज खरीदी थी और 2012 में मंदिर बना था जो कि उस साइड था, फिर यहाँ शिफ्ट कर लिया। लेकिन सवाल यही है, मंदिर बने लगभग 14 वर्षों का समय बीत चुका है, तब तक प्रशासन कहाँ था, तब तक सरकारें कहाँ थी, तब तक डीडीए कहाँ था, और अब अचानक जब बीजेपी आई है और 1 साल के बाद तुरंत इस पर नोटिस चिपका दिया गया। उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार तिवारी हुआ। जी, कैसे देखते हैं ये पूरा जो नोटिस वगैरह लगाया गया मंदिर के ऊपर? भाई साहब ये तो मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक यहाँ के जो सरकार है बिल्कुल फेल हो चुकी है। ना इनको सांसद से पूछने पे सांसद कुछ और बताते हैं, विधायक से पूछने पे उचित जो है, जो एक जनता को एक आश्वासन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। विधायक का सपोर्ट मिल रहा है गजेंद्र का? नहीं जी, मेरे देखने से नहीं सपोर्ट मिला। जब सरकारें जब आई थी तो आस्था और विश्वास के नाम पे, धर्म के नाम पे मंदिर को बचाने के लिए सरकार आई थी। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इस मंदिर को जब से सरकार आई है भाई साहब, तब से मंदिर को टारगेट किया जाता है। कहते हैं कि हमारा भारत देश सनातन धर्म देश है और इस सनातन धर्म को हम लोग कैसे बचाएंगे? ये हमारे जब तक मंदिर नहीं बचेंगे, इस मंदिर में हमारी माँ विराजमान है, शारदा माँ विराजमान है, काली माँ विराजमान है, बालाजी विराजमान है। सबसे पहली शुरुआत, शिक्षा की शुरुआत यहाँ से मंदिर से ही होती है। मंदिर से शुरुआत होती है, उसके बाद हमारे माता पिता है। जब हम अपने माँ बाप की ही, अपने भगवान की ही रक्षा नहीं कर पा रहे, इन्हीं का हम लोग घर तोड़ेंगे तो फिर हम सनातन धर्म को कैसे हम लोग करेंगे? आप देखिए, आप ये यहाँ पे ये डीडीए का यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया, किसी अधिकारी का साइन नहीं है। और एक बात बताता हूँ भाई साहब, यहाँ पर सभी लोग, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और मैं एक योगा टीचर भी हूँ, और ऐसे हम लोग नहीं आए हैं। सभी लोग आते हैं पूजा, सभी लोग आएंगे और पूरा प्रयास करेंगे, जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया है मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। ठीक है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा दीनदयाल शास्त्री। कब से यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं? ऐसा जी, पूजा तो काफ़ी समय से चल रही है, पहले उधर करवा रहे थे, अब यहाँ चल रही है। तो मेन जो बात है वो देखो, सबसे बड़ा सवाल है क्या है कि मंदिर, तो मंदिर यहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं,
छठ पूजा भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सारे जो भी वार त्यौहार पे, जन्माष्टमी का पर्व है या श्रावण मास अभी चला है, तो लगभग रोज़, ये नहीं कि हर सोमवार, यहाँ पर रोज़ शिव चर्चा हुई है, शिव जी के नाम का कीर्तन हुआ है और हर सोमवार को अभिषेक हुआ है। अभी भी आप थोड़े लेट हो गए, अभी भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हुआ था। मेन जो बात है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट ज़मीन है, डीडीए ज़मीन है, दिल्ली में पूरे में, मंगोलपुरी चल जाओ, सुल्तानपुरी चल जाओ, रामा विहार चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, मंदिर सरकारी जगह में ही बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब कॉलोनी बनाई गई है तो या आप भी जानते हो, यदि यहाँ पर जो डीलर काट रहा है प्लॉट, वो पर्सनल अपनी ज़मीन में तो बना के मंदिर देगा नहीं। तो यहाँ पर लगभग जो है भाई, आसपास के जो श्रद्धालु हैं रह रहे हैं, जिनको भगवान का भाई मंदिर तो चाहिए, शिव जी पर जल चढ़ाना होता है रोज़, मंगलवार को बालाजी पे चोला चढ़ाना होता है, पूजा करनी होती है, कीर्तन वगैरह चलता है। तो ये जो मंदिर है ये उसी चीज़ के लिए है भाई, सभी अपने प्रेम से आओ, पूजा पाठ करो, भगवान पर। अब क्या मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन, रेखा सरकार हमारी, क्या मांग? देखो हमारी मांग यही है कि जब आप भाई, बीजेपी कहती है कि सनातनी है, हम हमेशा सनातन की रक्षा करेंगे, तो ये जो घर है ये हम सबका घर है, ये जरूर, ये एक किसी एक का नहीं है, क्योंकि भगवान का मंदिर है, ये सबका घर है। तो हमारा मानना यही है, हमारा कहना यही है, हमारा संकल्प यही है कि हमारा जो मंदिर है इसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हमें पड़े। हम हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे और जितना हमसे जैसा होगा हम यहीं पर हैं। तो बिल्कुल मंदिर के अंदर जो भगवान होते हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं होते, वो सभी के भगवान होते हैं। और बड़ी बात ये है कि इस पर जो नोटिस चिपकाया गया है, किसी भी अथॉरिटी की स्टैंप नहीं है, किसी के भी सिग्नेचर नहीं है, तो इसको क्या समझा जाए, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और आपको बता दें कि 17 तारीख को ये चिपकाया गया था, आज 26 तारीख हो गई है। तो अब जैसे जैसे तिथि नज़दीक आ रही है, लोगों में कहीं ना कहीं डर फैला हुआ है कि कहीं बुलडोज़र आकर खड़े ना हो जाएं। ये वो तमाम महिलाएं हैं जो हर रोज़ यहाँ पर आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, और इनके अनुसार बुलडोज़र चलाने की तैयारी सिर्फ मंदिर पर नहीं है, बल्कि इनकी आस्थाओं पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी है। और इनके चेहरे पर आप दुख शिकस्त देख सकते हैं, क्योंकि इनके भगवान जहाँ विराजमान हैं वहाँ पर बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है। क्या नाम है आपका? राधा। क्या कहेंगे जो नोटिस लगाया गया है, तोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि ये मंदिर अवैध जगह पर बना हुआ है, सरकारी ज़मीन पर? नहीं भाई, मैं तो नहीं चाहते ना कि नहीं टूटे भगवान का, मैं तो यही चाहते हैं कि नहीं वो हो कुछ भी। सरकारी जगह, हाँ सरकारी जगह है ना, ठीक है, सरकारी जगह पे मंदिर बनाए जाते हैं वैसे तो, पर ना देखो भगवान का मंदिर है ना, तो नहीं टूटना चाहिए ना। हाँ जो भी है ना, पर ये जो नोटिस लगा है ना, इसको हटा दो और बस भगवान, इनसे सरकार तो यही मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं कह रहे हम लोग। क्या मांग करेंगी माता जी? और क्या मांगेंगे भैया, ये मंदिर ही बची जाए, और क्या चाहिए, सबसे बड़ा मंदिर है, और क्या है। क्या क्या मांग करेंगे? यही मांग करेंगे कि मंदिर ना टूटे। तो कितना दुख हो रहा है तोड़ने के लिए नोटिस? हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। 15 साल से हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो दुख तो होगा ही। और भी मंदिर है यहाँ पे या फिर यही? नहीं, पास में यही है, बाकी दूर दूर है, हमारे पास में यही पड़ता है। हम लोग रोज पूजा पाठ करने आते हैं सुबह में। सामने हमारे ये घर पास में है, और हम अपने सुबह नहाते धोते सुबह पूजा करने आ जाते हैं, अब दूर तो नहीं जा सकते ना, भाई सुबह ड्यूटी वाले आदमी हैं। तो ये देखिए आसपास की क्षेत्र की महिलाएं हैं जिनके घर के नज़दीक ये मंदिर पड़ता है, और मैंने बताया कि बुलडोज़र सिर्फ मंदिर पर नहीं बल्कि इनकी आस्थाओं पर चलाने का प्रयास सरकार कर रही है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पायल गुप्ता। पायल जी, ये जो नोटिस लगाया गया है कैसे देखते हैं और क्या मांग करना चाहिए? बस नहीं टूटे हमारे मंदिर। हाँ जी। तो सरकार तो कह रही है हमारी ज़मीन पे। नहीं, ये तो खरीदार जमीन है। हाँ जी, पहले मंदिर था उधर, फिर उधर जब पानी भर जाता ना तो हमने इधर शिफ्ट किया। कितने टाइम से जो है आप पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? हमने 20 साल हो गए। 20 साल से पूजा कर रहे हाँ हैं। जी। इससे पहले कभी नोटिस वगैरह नहीं दिया गया? नहीं, पहली बार हुआ है। हाँ जी। आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं? सर 10 साल तो हो रहे हैं हमें भी। हाँ, अच्छा। पर ये पहले ये मंदिर बना नहीं था, छोटा मंदिर था ऐसा ही, तो वहाँ पे था, वहाँ पानी भर जाता था तो यहाँ बनवा दिया। 2021 में यहाँ पे बन गया, और इसको थोड़ा भी बनवा ही रहे थे। लेकिन क्या मंदिर क्या सरकारी ज़मीन में नहीं होते हैं? कोई भी सरकार डीडीएम पार्क बनाए होती तो उसके साइड में भी मंदिर दिए रखते हैं। यहाँ देखो जल बोर्ड है, वहाँ पे भी मंदिर बन रखा है, तो ये मंदिर है तो दिक्कत क्या है? और फिर नोटिस चिपका गए तो उसमें साइन क्यों नहीं है? अगर नोटिस कोई चिपकाने आता है तो अगल बगल में किसी को बता देता है कि देखो सरकार की तरफ से नोटिस आई है, किसी को कुछ पता नहीं, नोटिस चिपक के चले गए, ना कोई साइन है ना कोई मोहर।
तो ये आपको बता दें कि आस्था का केंद्र है। हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। लोगों की भावनाओं से जुड़ा ये मंदिर है और मंदिर किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं होती। मंदिर के अंदर के भगवान सभी लोगों के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई किसी ने कब्जा कर लिया और कमर्शियल काम हो रहा है, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है, चढ़ावे पर पूरा चलता है मामला। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। जय श्री राम, जय मल्हार, जय माँ अहिल्याबाई होलकर। ये मंदिर है, हम पूर्ण रूप से बोलें तो सनातन धर्म का हमें वास्ता दिया जाता है, हमें आस दी जाती है, हमें बताया जाता है कि सनातन धर्म बहुत कुछ है। और जो बीजेपी हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार होने के बाद भी हमें बताया जाता है कि सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है और बीजेपी सरकार सनातन धर्म की है। तो हम बात करते हैं पूर्ण रूप से बीजेपी है और बीजेपी सनातन के साथ है ही नहीं। अगर सनातन के साथ है तो फिर डीडीए हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ रही है? ये जो यहाँ पे मूर्ति देख रहे हैं माँ कालका की, और ये जो जोत है, ये जोत हमारे पुजारी जी कोलकाता से लेके आए थे। ये कलकत्ता से लेके आए थे और कलकत्ता से लेके आने के बाद अब ये आप बात करते हैं कि भाई 2012 मतलब 2012 में मंदिर नहीं था। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमने ये चीज़ें डीडीए को दिखा भी रखी है, बता भी रखी है। 2012 में हमारा मंदिर वहाँ था, वहाँ ज़्यादा पानी होने के कारण हमारा मंदिर यहाँ हो गया। तो अब डीडीए किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना करे। ये सनातन सरकार है, ये सरकार भी ध्यान से सुने। हमारी सीएम जी, हमारी जो योगी आदित्यनाथ जी और अपने जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम बात करते हैं आस्था की, हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। जब जब हमारे धर्म के ऊपर बात आएगी तो हम बाहुबली होंगे, हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम ये मंदिर ऐसे नहीं जाने देंगे। ये हमारे अंकल जी हैं, इन अंकल जी ने अपनी नेक कमाई से, अपनी कष्ट कमाई से मंदिर बनवाया है, किसी की कब्जा नहीं कर रखी, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद भी ये क्यों? ये सिर्फ हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जिवाने के लिए खड़े हैं। और जितने भी ये सनातनी भाई खड़े हैं, ये भी इसीलिए खड़े हैं। जो लगाया गया है नोटिस पे स्टंप सिग्नेचर किसी के नहीं है, एक साजिश भी हो सकती है हिंदू खिलाफ। हाँ, हो सकता है ये फेक हो। डीडीए कई बार क्या काम करती है, डीडीए सोचती है कि कई बार ऐसे नोटिस लगा के और पैसे ले लिए जाएं। बड़े बड़े अधिकारी हैं, भाई कार्रवाई हो तो मंदिरों के ऊपर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। जो भ्रष्ट हैं वो अधिकारी निकले। जय श्री राम, जय मल्हार, जय अहिल्याबाई होलकर। क्या कहना चाहेंगे ये पूरा मामला है? हम तो ये चाहते हैं, ये समझ लो मंदिर बचना चाहिए, सबके लिए बनवाए। आपने 2012 में बनवाया था ये? 2012 में वहाँ पर मंदिर था। ये वाला कब, इधर की तरफ कब बना है? ये 2021 में। अच्छा, तो कैसे मतलब समाज से समाज ने सबने सहारा दिया हमें, तो हमने बनाया ये। तो उस टाइम पे कोई शिकायत नहीं गई, कोई अधिकारी नहीं आया कुछ? 2000 में इस बाउंड्री के पीछे, इस हमारे मंदिर के पीछे ये समझ तार खिंचाई हुई थी डीडीए की। कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, मगर अब दिक्कत आ रही है। तो यहाँ के जो सांसद हैं लोकसभा योगेंद्र चंदोलिया, और जो यहाँ के विधायक है गजेंद्र जी, और जो तमाम नेता हैं, संबंधित नेता हैं, उन सबको इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि ये जो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, न सिर्फ ये महाकाली के भक्त हैं, बल्कि आप लोगों के वोटर भी हैं। चुनाव के वक्त ये घंटों लाइन में खड़े होकर आपको वोट इस उम्मीद से देते हैं कि इनकी आस्था की रक्षा हो, इनके लिए अच्छे पार्क बने, सुविधा हो, और हर वक्त आप इन लोगों के साथ खड़े रहें। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।